वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इतिहास की जो वीडियोस हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय और इनके साथ साथ में दयानंद सरस्वती। इन दोनों लोगों के ऊपर आज हम इनसे जुड़ी जो बातें हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी सीरीज जो है लगातार चल रही है। इतिहास की अगर बात करें, मध्यकालीन भारत भी हमारा चल रहा है। बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर गए जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी जानते रहेंगे और हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो भी चलता रहेगा सतत रूप से। हम स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय से, जो हमारे पुनर्जागरण काल के पिता राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में एक धारणा है, लोग ये सोचते हैं कि क्या ये राजा थे? नहीं, ये राजा तो कतई नहीं थे, राजा नहीं थे। तो फिर राजा इनके आगे जोड़ा कैसे गया? तो राजा की इनके पास टाइटल थी, यानी कि उपाधि थी। अब उपाधि थी तो उपाधि किसी दूसरे के द्वारा दी जाएगी। किसने दी इनको राजा की उपाधि? तो इसका नाम है अकबर सेकंड। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। किनको? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। अकबर द्वितीय का क्या लालच था उपाधि देने के पीछे? तो ये कि एम्बेसडर की तरह अकबर द्वितीय के पैगाम को ब्रिटेन की महारानी के सामने अकबर द्वितीय का पैगाम ले जाते हैं राम मोहन राय। और ब्रिस्टल जो एक ऐसा स्थान है, वहाँ राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हो जाती है। इसको अभी हम बाद में हम करेंगे। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। पेंशन से भी जुड़ी हुई कई बातें होती हैं, उन सब की बात की जाएगी। तो पहले हमने जाना कि राजा ये नहीं थे राम मोहन राय, इनको उपाधि ये दी गई थी, अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दी। अब इनसे जुड़े बहुत सारे काम हैं, उनको जान लेते हैं। तो इनसे जुड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इन्होंने भारत की एक बहुत बड़ी कुरीति खत्म की। उसका नाम था सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर जो रोक है वो 1829 ईस्वी में, सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में किसके सहयोग से? तो सहयोग यहाँ पे उन्होंने लिया था उस समय के जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 ईस्वी में। इसके अलावा ये एक समाज सुधारक तो थे, समाज सुधारक के साथ में शिक्षा शास्त्री भी इनको कह सकते हैं, बड़े दार्शनिक भी थे, कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। बंगाल के अग्रदूत या भारत के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्या कह सकते हैं? पुनर्जागरण काल के पिता, भारत के या फिर कहीं बंगाल के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। पुनर्जागरण के पिता कहें, भारत के या बंगाल के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके बाद में अगर हम बात कहें तो इन्होंने जो बहुदेव प्रथा थी, यानी कि बहुत सारे ईश्वरों को मानना, उसके स्थान पर एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया। एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया। इसी बढ़ावा देने के कारण इन्होंने यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज बनाया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कर दी गई। अब और इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज कई बार टूटा, कई बार बना, कई बार टूटा। तो 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन
पुनर् जो गठन है ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। पुनर्गठन किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। पुनर्गठन जो किया गया देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया 1843 में। बाद में ये फिर से टूट गया। 1843 के बाद में ये फिर से टूट जाता है। वो सन होती है 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में दो धड़े बन जाते हैं। एक बनता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा होता है भारतीय ब्रह्म समाज। और इसके बाद में फिर से ये टूटता है। 1878 की हम बात करेंगे। 1878 में दोबारा इसमें बंटवारा हो जाता है। आनंद मोहन बोस अब इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं 1878 ईस्वी में। 1865 में फिर से हमने देखा आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज बन जाने के बाद में और फिर से हमने देखा कि आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 1878 में ये एक बार फिर से टूट जाएगा। हम देख लेते हैं भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित कौन व्यक्ति थे। तो यहाँ हम देख लेते हैं भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित व्यक्ति। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो बना, भारतीय ब्रह्म समाज, इससे संबंधित थे केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज से कौन संबंधित थे? तो ये नाम यहाँ पे लिखा गया है, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज से संबंधित थे। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में अलग हो गया और इसके अलावा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 1878 में फिर से इसका बंटवारा हो जाता है। ये हमने बात की है ब्रह्म समाज की, जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब राजा राम मोहन राय के द्वारा कई पत्रिकाएं भी चलाएंगी, जिसमें से महत्वपूर्ण है पहले नंबर पे संवाद कौमुदी। इसके अलावा दूसरी भी थी मिरात उल अखबार था, मिरात उल अखबार। इसके बाद में पुस्तक लिखी है तो इसका नाम है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इनके द्वारा लिखी गई है। और दूसरी अगर हम पुस्तक की बात कर लें तोहफात उल मोहुद्दीन, क्या है दूसरी पुस्तक? तोहफात उल मोहुद्दीन, तोहफात उल मोहुद्दीन या फिर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इनके द्वारा दो पुस्तकों की रचना भी करी गई है। और भी हैं लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में और जान लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। तो इनको भारत के प्रथम नेता की भी संज्ञा दी गई है। भारत के प्रथम नेता, नव जागरण के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत की भी इनको संज्ञा दी जाती है। अब इसके बाद में इनकी मृत्यु के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में जगह है ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से संबंधित कई बातें प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि इनको एक रोग हो गया था जिसका नाम मेनिनजाइटिस था, यानी कि रोग था इनको कौन सा? मेनिनजाइटिस। इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल चर्चिल में इनकी मृत्यु होती है, वहीं पे इनकी आज भी समाधि बनी हुई है। इंग्लैंड की बात करें, ये स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड की हम लोग बात कर लें। ये एक एडवोकेट की तरह या फिर एम्बेसडर की तरह अगर बात करें तो एम्बेसडर की तरह ये राजा राम मोहन राय जाते हैं अकबर द्वितीय की समस्याओं को लेकर, और लेकिन वहाँ अपनी बात मनवा नहीं पाते। हो सकता है लोग कहते हैं ऐसे ही याद करने के लिए इनको टेंशन हो गई, पेंशन की टेंशन में राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल चर्चिल इंग्लैंड में समाधि ले जाते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा राम मोहन राय के बाद में और एक छोटा सा कंसेप्ट है दयानंद सरस्वती जी का, साथ साथ में देख लेते हैं। तो अब दूसरे दार्शनिक हैं दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, हम सब जानते हैं। पहला जो पॉइंट है, आर्य समाज के संस्थापक। कहाँ इन्होंने इसकी स्थापना करी है? तो आंसर होगा 1875 ईस्वी में बम्बई में। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। अब इसके बाद में ये बम्बई से लाहौर इसको स्थानांतरित कर देते हैं बाद में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटिए, वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध वक्तव्य है, वेदों की ओर लौटो। इनको भारत के मार्टिन लूथर किंग की भी संज्ञा दी जाती है। चौथी बात है, भारत के मार्टिन लूथर किंग। लूथर किंग, आप सब जानते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं। नस्ल भेद की उन्होंने लड़ाई लड़ी और इसीलिए इन्होंने भी यहाँ पे बड़े समाज में सुधार किए, चाहे दयानंद सरस्वती हों या फिर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हों। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया। जब उनकी भाभी को जला दिया जाता है, वो बाहर होते हैं विदेश में, तब उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को असली समझा था और फिर विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई। और इसके अलावा मूर्तिवाद को भी इन्होंने सिरे से नकार दिया, यानी कि मूर्तियों की पूजा को भी एक आडंबर माना था। इन दोनों ही विद्वानों की हम बात कर लें, दोनों ही समाज सुधारकों की बात कर लें, तो इसके साथ साथ में भारत के मार्टिन लूथर किंग हैं और इन्होंने एक नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने बात बताई, भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है। अंग्रेजों पर भी हमला बोल दिया कि भारत भारतीयों के लिए ही है। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आगे करेंगे, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ में स्वामी विवेकानंद को भी शामिल किया जाएगा अगले वीडियो में।